मित्रों, मंच पर बहुत से महानुभाव बैठे हुए हैं, सभी पदाधिकारी लेकिन आपसे पहले हमारे शिक्षक कक्षा 8 पास होते, पुराने लोग पढ़े होंगे शिक्षकों से, कक्षा 8 पास करके बीटीसी भारत सरकार और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को 2 ज्ञापन दिया जा रहा है और यह बता दिया, आदरणीय महोदय, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के सभी सदस्य अपना ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के हालिया फैसले की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें सेवा में बने रहने और पदोन्नत पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य बताया गया है। सेवारत शिक्षकों राज्य के नियमों के अनुसार उनकी सेवा अवधि और निर्धारित योग्यता चाहे जो भी हो, वो सेवा में बने रहने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। जिन शिक्षकों की सेवा अवधि आज की तिथि तक 5 वर्ष से कम है, वो बिना टीईटी उत्तीर्ण किए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रह सकते हैं, किंतु जिनकी सेवावधि 5 वर्ष से अधिक है, उन्हें टीईटी अनिवार्य पास करना अनिवार्य किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती हुए सेवारत शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष है, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए तिथि से 2 वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि इसमें कोई भी शिक्षक हमारे द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर टीईटी उत्तीर्ण नहीं कर पाता, तो उसे सेवा छोड़नी होगी अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। यह दोहराया जाता है कि पदोन्नत के इच्छुक शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ संबद्ध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवारत में उसकी पदोन्नति के लिए टीईटी को अनिवार्य करने के फैसले पर अपनी गाढ़ी पीड़ा और नाराजगी व्यक्त करता है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ इसे असंवैधानिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत मानता है। इससे न केवल सेवारत शिक्षकों का मनोबल गिरेगा, बल्कि शिक्षा प्रणाली और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सुनिश्चित है। टीईटी के मुद्दे को एनसीटीई और माननीय न्यायालयों द्वारा शुरू से ही गलत ढंग से समझा गया और गलत व्याख्या की गई। वास्तव में जब से बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया है, तब देश भर में कई पैरा टीचर जो तत्समय आरटीए 2009 द्वारा निर्धारित मानदंड पर कार्यरत नहीं थे, उनके लिए सेवारत ट्रेनिंग पात्रता परीक्षा शुरू की गई और इसे अनिवार्य बनाया गया, क्योंकि ऐसे शिक्षकों को टीईटी अधिनियम 2009 की धारा 23 के तहत शिक्षक बनने के योग्य बनाने की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में मूल प्रश्न यह उठता है कि लाखों शिक्षक जो टीईटी लागू होने से पहले ही 2-3 दशकों सेवा में हैं, उन्हें पात्रता परीक्षा क्यों देनी चाहिए, जबकि उनके पास सेवा पूर्व शैक्षणिक योग्यताएं, दीर्घकालिक अनुभव, निरंतर सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पीएचडी सहित अन्य उच्च शैक्षिक योग्यताएं हैं। इसके अलावा ऐसे योग्य शिक्षकों के अधीन अध्ययन करने वाले लाखों
छात्र सफलतापूर्वक अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं और उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं और लाखों छात्र सरकारी विभागों और अन्य जगहों पर कार्यरत हैं। ऐसे में पात्रता परीक्षा का अर्थ और उद्देश्य क्या है? क्या ऐसे छात्रों के प्रमाण पत्र वापस ले लिए जाने चाहिए या उन्हें अमान्य घोषित कर दिया जाना चाहिए जब उन्होंने ऐसे शिक्षकों के अधीन रहकर अध्ययन किया है जिनके पास टीटी नहीं है? भारत में सबसे पहले ही सभी राज्यों के योग्य शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षा संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। यह फैसला स्कूलों को बंद करने और विलय की ओर ढकेल रहा है, जिससे लाखों बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ देंगे या निजी स्कूलों में चले जाएंगे, जहां उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। इससे देश में सार्वजनिक शिक्षा की स्थिति और बिगड़ेगी। दुर्भाग्य से सरकार और अदालतें इस तथ्य को अनदेखा कर रही हैं। ये फैसले शिक्षकों के मनोबल पर बुरा असर डालते हैं और सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की बदनामी कराते हैं। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ संबद्ध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ आपसे यह आग्रह करता है कि भारत के स्कूली शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करते हुए दिनांक 1 सितंबर 2000 के फैसले पर अपने सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर करके अथवा अध्यादेश लाकर शिक्षकों की सेवा को सुरक्षित कराया जाए। समादर की भावनाओं सहित सादर प्रेषित। हम मैडम से अनुरोध करना है और एक केंद्रीय गृह मंत्री जी को देना है। तो अब हम चाहेंगे कि मैडम हमें आश्वस्त करें कि हमारा ज्ञापन सकुशल भेज दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।